फिर आता है ट्रेडिशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। पहला, जनरली अ रेजिडेंट ऑफ द सेम स्टेट इज नॉट अपॉइंटेड एज द गवर्नर इन अ स्टेट। पहले ये कोशिश की जाती है कि गवर्नर जिसको अपॉइंट किया है वो उस सेम स्टेट का नहीं हो, गवर्नर जिसको अपॉइंट किया है वो उस सेम स्टेट का नहीं हो। जनरली ये ट्राई किया जाता है, ठीक है ना, मतलब जिसको भी राज्यपाल बनाया है वो राजस्थान का रहने वाला नहीं होना चाहिए, वो बाहर के स्टेट का चलेगा। The state cabinet shall agree on the name of the governor, although this tradition is considered less practical in behavior, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट जो है या जो काउंसिल है उससे भी पूछना चाहिए कि जो है हम इस आदमी को गवर्नर लगा रहे हैं आपके स्टेट में, पूछना चाहिए। इसमें आगे यही लिख रहा है कि पूछा नहीं करते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से क्यों पूछने लगी, ठीक है। लिखा हुआ तो है, चलो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ, पर जनरली ऐसा नियम बनाया हुआ है कि पूछना चाहिए, पर पूछता कोई नहीं है, सब अपने हिसाब से जो है यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो अपने हिसाब से आदमी को अपॉइंट कर देती है। सीनियर पॉलिटिशियन आर अपॉइंटेड टू गवर्नरशिप, जो बड़े बुजुर्ग जो हो जाते हैं पॉलिटिशियन, ठीक है, 60 70 80 साल के, और जिनका भैया कोई खास मतलब नहीं है और वो एसेट है, मतलब बैठे हैं, उनको क्या जनरली गवर्नर बना देते हैं, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस होता है पॉलिटिक्स का, तो इसलिए उनको गवर्नर बना देते हैं। According to the Administrative Reform Commission, a person shall be appointed only once as a governor, ठीक है। ARC जो है वो एक कमीशन बना था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रशासन में जो है चेंजेस करने के लिए, उसने एक रिपोर्ट दी थी, 2 बार बन चुका है ये, उसने एक रिपोर्ट दी थी कि जनरली क्या है कि गवर्नर जो भी बना रहे हो, जिसको भी बना रहे हो, 5 साल की ड्यूरेशन होती है प्रेसिडेंट की टाइप की, तो आप 5 साल के लिए बनाओ और एक बार ही बनाओ, ठीक है, बार बार मत बनाओ। जैसा कि 5 साल हुए तो उसको फिर और अगले 5 साल के लिए या तो उसी स्टेट में या किसी और स्टेट में भी बना सकते हैं। अब कोई क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि सर कोई आदमी अगर किसी एक स्टेट का गवर्नर है तो उसको हटा के दूसरे का बना सकते हैं, कि बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी बार बना सकते हैं, जितनी, जब तक वो उसकी डेथ नहीं हो जाए या जब तक वो मेडिकलाइज नहीं हो जाए, जब तक उसको बना सकते हैं। कहीं पे भी 2 साल के लिए भी बना सकते हैं, 4 महीने के लिए बना सकते हैं, जरूरी नहीं पूरा 5 साल भी चले, ठीक है। और इसको हटाने का वगैरह का प्रोग्राम है, ठीक है, पर उसको जनरली जो है प्रेसिडेंट ही हटाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा कोई खास रोल नहीं। हटाने का अमेंडमेंट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन से हटा सकते हो, पर स्पेशल मेजोरिटी से, पर ऐसा कोई होता नहीं है, क्योंकि जैसे हटाने का अगर आप लेके आते हो असेंबली के अंदर, हटाने का प्रोसेस, गवर्नर जो यूनियन गवर्नमेंट उसको हटा के किसी और स्टेट का बना देती है, तो जनरली जो है सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, क्या बोल रहा हूँ। ये तो है बात ट्रेडिशन जो अपनानी चाहिए। अब आते हैं रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी कमीशन विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर। सरकारी कमीशन जो बना था उसने डिफरेंट डायरेक्शन दिए थे। आपने जो पहले पढ़ा था ना उसमें ये लिखा था स्टेट के बारे में जो फैसला हो रहा है या स्टेट और सेंटर के बीच में किस तरह के रिलेशन होने चाहिए, उसमें तो उसने जो रिपोर्ट लिखी है ना उसमें करीब करीब जो है 10 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, ठीक है। हर चैप्टर अलग अलग, एक है स्टेट के बारे में, एक है रिलेशंस के बारे में, एक है गवर्नर के बारे में। तो उस गवर्नर वाले चैप्टर से कुछ चीजें निकल के आई है, ऐसा क्या उसने रिकमेंड किया कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो नॉमिनेटेड पर्सन एज गवर्नर शुड नॉट बी रीइंस्टेटेड आफ्टर हिज टेन्योर। वही बात इसने कही है कि एक बार रीइंस्टेटेड मतलब उसको फिर से नहीं रखा जाए। एक बार अगर कोई गवर्नर बन गया है 5 साल के लिए तो अगली बार उसको नहीं बनाना चाहिए पूरे इंडिया में कहीं पे भी। ऐसा इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, उसको मानना जरूरी नहीं है, रिकमेंडेशन तो देने के लिए होती है। The governor, who is the member of the ruling party in the center, should not be appointed in the state where the government is formed by another party. ठीक है, ऐसे गवर्नर को अपॉइंट नहीं करना चाहिए जो यूनियन गवर्नमेंट में जिसकी सरकार है उसी का आदमी हो। कहने की बात यह है कि अगर सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, पहली बात तो, दूसरी बात जिस स्टेट में आप गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हो उसमें किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, मतलब अगर सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो गवर्नर जो आदमी को आप अपॉइंट कर रहे हो ना वो आपकी पार्टी का नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात है बीजेपी पार्टी का नहीं होना चाहिए, किसी और पार्टी का या किसी और अलायंस का होना चाहिए, ठीक है ना। पर जनरली ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि अपना जो खास आदमी होता है अपनी पार्टी से अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन है सरकारी कमीशन की जो दी गई थी, ठीक है। कमीशन इसीलिए बनते हैं कि ये रिपोर्ट दे भाई इन्वायरमेंट पर अगर कोई कमीशन बना तो उसने ये लिखा कि ना पॉल्यूशन मत करो, ठीक है, गाड़ियां मत चलाओ इस तरह से, डीजल कम यूज करो, ये तो उसने रिकमेंडेशन दी। हम मानते हैं क्या? तो बस गवर्नमेंट भी जो है कमीशन की बातें सुन लेती है, बट ठीक है, ऐसा करते कोई नहीं। बाय आर्टिकल 155
with necessary amendment and changes the advice of the chief minister should be taken in the appointment of the governor. आर्टिकल 155 में लिखा हुआ है कि जनरली जो है जब भी आप किसी स्टेट के अंदर जो है किसी भी गवर्नर को या किसी भी आदमी को गवर्नर अपॉइंट कर रहे हो तो पहले वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उससे पूछना चाहिए, किसको, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को जो है पहले पूछना चाहिए भाई इस आदमी को कर रहे हैं ठीक है क्या, तुम्हें सही लग रहा है, या मेरे पास 2-3 नाम है तुम बोलो किसको। ऐसा करना चाहिए पर ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो आंसर आपको खुद को पता है। तो ये बात थी कि ट्रेडिशन क्या है और रिकमेंडेशन क्या दी गई थी एक कमीशन से, और कितनों को फॉलो करते हैं, मिनिमम को फॉलो करते हैं, सब अपनी मर्जी से ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि सबको जो है क्या चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। कैसे ना कैसे जो है गवर्नमेंट अगर अपोजिशन की वो गिर जाए और हम जो है उस स्टेट के ऊपर कब्जा कर लें, ठीक है, यही होता है। बाकी जो ये बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें जो है वो सारी चीजें गलत है। पॉलिटिक्स में सब कुछ है, ज्यादा से ज्यादा अपन को क्या मिलनी चाहिए, अथॉरिटी मिलनी चाहिए, सब जगह सरकार अपनी होनी चाहिए। बाकी किसी को कोई लेना देना नहीं है कि पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक क्या नहीं कर रही है। और एक और बात है, ये जो चीजें होती है लिखनी नहीं चाहिए, हमेशा आंसर जो आइडियल होना चाहिए कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बहुत गजब काम कर रही है। कभी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है, 12th में भी और आगे भी BA MA में, या कभी इंटरव्यू भी देने चले जाओ किसी और चीज का, वहां पे भी बोलना है गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी जो है गवर्नमेंट अपनी बुराई नहीं सुन सकती है, और अगर वहां आप कहने लग गए तो हो सकता है आपको ना भी ले, ठीक है ना, तो अच्छी बात है। फिर आता है पावर्स ऑफ द गवर्नर। तो वो जैसे कि आपके प्रेसिडेंट की पावर है सेम टू सेम गवर्नर के पावर है, कुछ चेंजेस हैं, इनको पावर थोड़े से कम है, वो हम देख लेते हैं अभी, ठीक है ना। मेरे साथ ही आप इसमें रीड करते रहिए। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इन द स्टेट, पता है आपको। द गवर्नर इन द स्टेट हैज द सेम पोजीशन एज द प्रेसिडेंट हैज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी पता है। इन द वर्ड्स ऑफ दुर्गादास बसु, DD बसु जो है एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इनकी बहुत सी बुक्स वगैरह चलती हैं इंडिया में। द पावर्स ऑफ द गवर्नर आर इक्वल टू द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर, ठीक है। कहां गवर्नर की पावर जो है प्रेसिडेंट के बराबर नहीं है, किसमें नहीं है, डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक क्या होती है, जो फॉरेन कंट्रीज से जो बातचीत करते हैं या जो उससे रिलेशन रखते हैं या उन पे जो सिग्नेचर करते हैं, उनके साथ जो एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है ना, वो तो कौन करेगा, इंडिया का प्रेसिडेंट करेगा। भाई फॉरेन कंट्री से तो हम ऐसे ही मिलेंगे ना, वी आर इंडियंस, हम ऐसे थोड़ी मिलेंगे अभी हम राजस्थान के हो अलग नहीं। अभी आपने कहा ना हम सब एक हैं, जो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे गवर्नर को ऐसी कोई डिप्लोमेटिक पावर्स नहीं है, क्योंकि उनका कोई काम भी नहीं है, लेना देना ही नहीं। फिर है मिलिट्री। मिलिट्री का कमांडर कौन होता है पूरे इंडिया का, और मिलिट्री भी एक है और वो यूनियन लिस्ट में आती है प्रेसिडेंट। तो गवर्नर को कोई ऐसे कोई खास मिलिट्री पावर्स बिल्कुल ही नहीं है, उनको क्या लेना देना मिलिट्री से। फिर है इमरजेंसी पावर। तो तीनों इमरजेंसी पावर आपने पढ़ रखे हैं, सब में किसकी चलती है, प्रेसिडेंट की चलती है। आर्टिकल 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी वाला, उसमें गवर्नर ओनली रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि सर जो है हालत खराब है, यहाँ इमरजेंसी लगा दो, बस इतना सही इनको पावर है। बाकी इनको कोई खास लगाने का इनको कोई पावर नहीं है, इनको रिकमेंड करने का, आगे कहने का पावर है कि सर मामला खराब है, इमरजेंसी लगा दो, बस इतनी बात करके खत्म। बाकी डिसीजन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट खुद ले लेंगे, गवर्नर का कोई रोल नहीं है। The powers of the governor are as follows, ठीक है। ये 3 पावर्स तो नहीं है प्रेसिडेंट के बराबर, बाकी क्या क्या पावर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर, जिनको जनरल पावर भी बोलते हैं, बाय आर्टिकल 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रेसिडेंट के टाइम में कौन सी आर्टिकल थी वो आप देख लो, और यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है, अलग है। By Article 154 of the Constitution, all the executive powers of the state shall vest with the governor, ठीक है। और उसमें क्या लिख रखा था, all the powers of the center shall vest with the president, ठीक है। तो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट में बस इतना सा डिफरेंस है आर्टिकल का, वो आर्टिकल आप नोट कर लेना। And he shall use these powers himself or through officers subordinated to him in accordance with the constitution, और वो क्या करेंगे, या तो खुद से या अपने अंडर में जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स रखे हुए हैं उनके हिसाब से जो है या उनके थ्रू जो है काम करवाएंगे। सेम टू सेम प्रेसिडेंट में भी यही वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है ना। बाय आर्टिकल 166 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, all the functions shall be done under the name of the governor and proper functioning of the administration, the governor divide the government department among the minister, ठीक है। सारे जो स्टेट का, सारा स्टेट के जो भी फंक्शंस है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसके हिसाब से चलेंगे, गवर्नर के नाम पे चलेंगे, गवर्नर के हिसाब से चलेंगे। गवर्नर किसके हिसाब से चलेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से चलेगा, ठीक है। और क्या करेंगे गवर्नर कि जो भी पार्टी जीत के आई है उसके मेजोरिटी आदमी को, लीडर को क्या करेंगे, उसका लीडर बना देंगे, उनको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। और चीफ मिनिस्टर ने जिनके भी नाम दिए कि सर इन लोगों को जो है मेरे कैबिनेट में बनाना है और इनको ये डिपार्टमेंट दे रहा हूं,
तो जैसे उन्होंने लिस्ट दी गवर्नर को सिर्फ साइन करना है, जैसा कि प्रेसिडेंट भी कर रहे थे, ठीक है ना। नहीं आ रहा तो आप जो है पिछली वीडियो देख सकते हो, पूरा टाइम होता है आपके पास। By Article 163 of the Constitution, there shall be a cabinet of ministers that will provide help and advice to the governor on administrative matters. The head of this cabinet shall be the chief minister. By Article 164, the governor appoints the chief minister and his council of ministers, and with the advice of chief minister, he appoints other ministers. The members of the council of ministers hold office during the pleasure of the governor, practically during the pleasure of the chief minister. सेम बात है, काउंसिल कब तक रहेगी? जब तक कि आपका चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर कब तक है? जब भी उनके पास कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस गिर गया, मतलब मेजोरिटी गिर गई, तो वो काउंसिल गिर जाएगी, और काउंसिल के साथ साथ चीफ मिनिस्टर भी गिर जाएगा। और गवर्नर क्या करेंगे? नए आदमी को चुनने की कोशिश करेंगे, या फिर रिकमेंड कर देंगे फ्रेश इलेक्शन के लिए, अगर कोई पार्टी जो है फिर से आगे नहीं आती है सरकार बनाने के लिए, ठीक है ना। तो जो प्रेसिडेंट में है वो इनके एग्जीक्यूटिव पावर्स है। The governor has the right to be informed about all important matters and deliberations of the council of ministers. It is essential for the chief minister that he shall inform the governor about all the decisions taken by council of ministers and all such administrative matters which the governor want to know about. The governor can propose a new decision made by a minister under consideration to the council. ठीक है, सारे फैसले जो काउंसिल ने लिए हैं, सारे जो लेने वाले हैं, काउंसिल में कोई चेंजेस है, तो ये सारी चीजें जो है गवर्नर को बतानी पड़ेगी। बताएंगे कौन? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर क्या होता है? लिंक किसके बीच में? गवर्नर और काउंसिल के बीच में। जैसे कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट और उनकी काउंसिल के बीच में लिंक, वैसा ये चीफ मिनिस्टर है। तो एज इट इज सेम वर्ड है, कोई भी चेंज नहीं। द गवर्नर अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है। एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का, जो सबसे बड़ा वकील होता है, और सेंट्रल में भी एक एडवोकेट जनरल था, अटॉर्नी जनरल था। He also appoint the chairman and member of the state public service commission, जैसा कि प्रेसिडेंट यूपीएससी के करते हैं, गवर्नर जो है स्टेट पब्लिक सर्विस, जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं जनरली, इसलिए मेरा एग्जाम्पल सारे राजस्थान के निकलते हैं, ठीक है ना। इनके जो मेंबर अपॉइंट करने हैं, या जो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होगा पंचायत के लिए, सब कौन करने वाला है? गवर्नर। कहाँ? स्टेट के अंदर, ओनली स्टेट के अंदर। The president consult the governor in the appointment of judges of the high court and the governor appoint the judges of the district court with the advice of the high court, ठीक है। एक और बात है कि जो हाई कोर्ट के जजेस वगैरह, इनको अपॉइंट कौन करते हैं? कल ही भी आपने पढ़ा था, ओनली प्रेसिडेंट। फिर कोई कहेगा अक्सर हाई कोर्ट तो स्टेट के अंदर लग रहे हैं, तो गवर्नर को करना चाहिए। नहीं, जुडिशरी जो है वो इंटीग्रेटेड है, और ओवरऑल जो है वो एक साथ है। जुडिशरी बटी हुई नहीं कि सेंट्रल के लिए अलग है और स्टेट के लिए अलग है। कल ही आपको बताया जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, कंबाइंड है, और इसके जो भी फैसले हैं वो कौन लेते हैं? प्रेसिडेंट लेते हैं। प्रेसिडेंट को कौन बोलता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े हेड होते हैं, वो प्रेसिडेंट को बोलते हैं इस आदमी को अपॉइंट करो, इस आदमी को अपॉइंट मत करो, ठीक है ना। तो जो चीफ जस्टिस बोलते हैं, उनकी जो कॉलेजियम बोलती है, उनके हिसाब से जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। कहां पे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है एग्जाम के थ्रू लिए जाते हैं वकील वगैरह सारे जो भी है, ठीक है ना। कोटा होता है अलग से स्टूडेंट का। आप लोगों के लिए जो एलएलबी करके जाते हो वो लोग डायरेक्ट आरजेएस बन सकते हैं, और वकील जो है उनको भी एग्जाम देना पड़ता है, पर उनका कोटा अलग है, 30% 20% जो भी है। By Article 161, the governor has the power to grant pardons and to suspend, remit or commute sentence in certain cases. कुछ एक केसेस ही ऐसे हैं जिसके अंदर गवर्नर को जो है सजा कम करने के पावर्स है, पर वो मिलिट्री में नहीं है, ठीक है। मिलिट्री के पावर ओनली प्रेसिडेंट के पास। कुछ जैसे क्रिमिनल मैटर है या दया याचिका आ जाती है स्टेट के अंदर, ओनली स्टेट की, तो वो गवर्नर को भी पावर है। और अगर गवर्नर नहीं करता है तो गवर्नर क्या कर सकता है? उसको आगे भेज सकता है, भाई तो यार मेरे अंडर में तो आती नहीं है, प्रेसिडेंट के पास चला जा, वहां बात कर लेना, ठीक है। तो ये चीजें भी होती है, ठीक है ना। The governor of a state shall have the power to, कहां गया? चलो, grant pardons, reprieve, respite or remission of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the state extend. जहां तक स्टेट की पावर एक्सटेंड होता है, मतलब कि विस्तार होता है, वहां तक के सारे डिसीजन जो है गवर्नर भी ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर प्रेसिडेंट जो है वो ऑल ओवर इंडिया का है, तो उनको जो है ज्यादा पावर है, और गवर्नर को एज कम पावर है। द गवर्नर कैन नॉमिनेट one Anglo-Indian member to the state legislative assembly if he thinks that the Anglo-Indian do not have proper representation in the state legislative assembly. प्रेसिडेंट कितनों को करता है? 2 को। गवर्नर कितनों को करते हैं? 1 को, ठीक है। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि सर ये जरूरी है क्या करना, कोई जरूरी नहीं। इसमें ये लिखा हुआ है चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे गवर्नर हो,
चाहे 2 मेंबर हो चाहे 1 मेंबर हो, अपॉइंट कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई भी आदमी इस बार असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में नहीं आया है, तभी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि बस करना ही करना है, और अगर नहीं भी आया, मान लो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नहीं भी है, तो भी जरूरी नहीं है कि करें। ये सब खुद पे डिसीजन पे है, खुद का डिस्क्रिशनरी पावर जो है, खुद की विजडम पे है, लगे तो कर दो, नहीं। ये क्यों किया जाता है कि भाई मान लो आपके राजस्थान में अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कुछ लोग रह रहे हैं 1000-2000, तो उनके राइट जो है वो बराबर उठ सके, उनकी आवाज भी उठ सके, इसलिए उनके खुद का भी एक मेंबर हो जाना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से SC ST को रिजर्वेशन वगैरह दे रखे हैं ताकि उनकी आवाज भी बराबर आए, उस हिसाब से। तो जरूरी नहीं है कि करें, ये सब डिपेंड करता है कि होना चाहिए नहीं चाहिए। ये सीट खाली भी रह सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। The governor can nominate 1/6 member in the state legislative council in the state। ठीक है, हाँ, अगर किसी स्टेट के अंदर काउंसिल है, अगर किसी स्टेट के अंदर काउंसिल मतलब कि दूसरा हाउस, जैसे कि राज्यसभा है पार्लियामेंट में, वैसे ही अगर किसी स्टेट में दूसरा हाउस भी है, 6 में है, राजस्थान में नहीं है अपने, ठीक है, अगर है तो वहां पे 1/6 कैसे कि अगर वो जो मान लो, मैं फिर से कह रहा हूं, मान लो ये राजस्थान है, इसके अंदर 2 हाउस है, एक तो असेंबली, एक है काउंसिल। असेंबली में कितने हैं? 200 लोग हैं, पर हमारे यहाँ काउंसिल है नहीं। मान लो अगर काउंसिल होता तो काउंसिल में कितने जने होते हैं? जनरली जो है, जो जितना असेंबली में होता है ना उसके 1/3, जितना असेंबली में होता है उसके 1/3 अराउंड जो है 66-67 के आसपास निकलते हैं, 66-67 के आसपास निकलते हैं। तो इन 66 के 1/6 कितने हो गए? 11 मेंबर्स को जो है गवर्नर जो है वो अपनी तरफ से रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट 12 लोगों को करता है ना, वैसे वैसे यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, कर सकते हैं, जरूरी नहीं, अलग अलग डिफरेंट फील्ड से अगर ऐसा लगे तो सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए? दूसरा हाउस होना चाहिए। अगर दूसरा हाउस है और गवर्नर को लगता है कि भाई जो है लिटरेचर से, आर्ट से, स्पोर्ट्स से, सोशल सर्विस से या साइंस से जो है बराबर लोग नहीं आए हैं, इनका आना भी जरूरी है ताकि क्या अच्छे प्लान्स, अच्छे डेवलपमेंट के वर्क बन सके, तो गवर्नर ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। ये गवर्नर के कुछ पावर्स हैं। कितने मेंबर? 1/6 किसके? काउंसिल के। जरूरी नहीं है 66 ही हो, ठीक है। अब ये भी मत लेके बैठ जाना सर इतने ही होंगे, नहीं। जनरली ये देखा जाता है कि जो स्टेट के अंदर असेंबली में सीटें, स्टेट के अंदर असेंबली में सीटें हैं, उनका 1/6 या 1/6 जो निकलता है वो रखा जाता है। आगे बात समझ में? किसी तरह का कंफ्यूजन मत रखना। इन द स्टेट विच हैज 2 houses from among those who have extended special contribution in the field of education, literature, social service, science, arts, etc. वही बात है जो आपको प्रेसिडेंट में पड़ी थी, दोनों राज्यसभा लोकसभा में, वैसे किसी बात है स्टेट के अंदर। फिर आता है लेजिस्लेटिव पावर्स, तो वो तो जनरल एग्जीक्यूटिव पावर्स तो हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर्स कौन कौन से हैं, किसको? गवर्नर को। बाय आर्टिकल 168 द गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि प्रेसिडेंट है किसका? पार्लियामेंट का, ठीक है। पार्लियामेंट के कितने पार्ट से बना हुआ? एक तो लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट। उसी तरह असेंबली है, अगर काउंसिल भी है तो उनके साथ में कौन होना जरूरी है? गवर्नर होना जरूरी है। काउंसिल नहीं है तो असेंबली और गवर्नर से मिलकर जो है स्टेट का जो है वो बनता है असेंबली। ही हैज द राइट टू समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। साल में कितनी बार बुलाना है, कितने सेशन बुलाना है, कब डिसॉल्व करना है, कब स्टार्ट करना है, ये डिसीजन जो है जैसा कि प्रेसिडेंट लेते थे ना, वैसे वैसे गवर्नर भी लेते हैं, ठीक है। He addresses the first session of state legislature after election and at the beginning of each new session। ये क्या करते हैं कि इलेक्शन के बाद में जब पहला सेशन होता है, नई गवर्नमेंट चुन के आई है और जब पहला सेशन होगा है उसको एड्रेस मतलब कि उसको जो है संबोधन करते हैं, उसको जो है बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में हर साल जब पहला सेशन स्टार्ट होता है, हर साल जब पहला सेशन स्टार्ट होता है, साल में 3 तो होता ही है, उसके अलावा और भी 3-4 और सेशन हो सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है ना। तो साल में जनरली 3 सेशन होते हैं, पार्लियामेंट में भी और स्टेट असेंबली में भी। तो हर साल
पहली बार जो सेशन होता है जनरली वो कौन सा सेशन होता है, बजट सेशन, जो फरवरी के आसपास स्टार्ट होता है। उसमें जो है गवर्नर आते हैं और असेंबली में आके अपना भाषण देते हैं, अच्छा करो, वैसा करो, टिकड़ा करो, सब करो, ठीक है ना, वो बात जो कि प्रेसिडेंट भी करते हैं, ठीक। He has the right to address the state legislative assembly and to send messages to state legislature on important bill, ठीक है। इनको राइट है जब चाहे स्टेट असेंबली में आके जो है वो उनको संबोधन कर सके, ठीक है। और बिल, कोई बिल आया है तो उसके बारे में भी बात कर सके, भाई ये बिल अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इसमें ये चेंजेस करो। तो ये सब बातें कॉन्फिडेंशियल होती है, ऐसा करना चाहिए। फिर से कह रहा हूं, करना चाहिए, कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि करो ही करो, आओ ही आओ, ठीक है, वो बात नहीं है। His assent to the bill passed in the state legislature is essential so that it becomes a law. अगर स्टेट असेंबली से कोई बिल पास हुआ है तो वो बिल एक्ट कब बनेगा, जब गवर्नर के साइन होंगे। The governor can give his assent to the bill or refuse to give his assent or can return the bill with his recommendation without asserting it or can reverse the bill for consideration of the president, ठीक है। अब अगर क्या हुआ है कि अगर कोई बिल आया, अगर कोई बिल आया, ठीक है, कैसे आया है, पास होके आया असेंबली से, तो गवर्नर के पास पहला ऑप्शन तो क्या है, या तो इसको ओके कर दे, साइन कर दे, या इसको साइन नहीं करके बोले इसको फिर से चेक करो। फिर अगर वापस से आता है तो फिर साइन करने पड़ेंगे। तो ये आपने प्रेसिडेंट के अंदर भी पढ़ा था। इसको तीसरा पावर और होता है, ये दो तो प्रेसिडेंट जैसे सेम पावर। तीसरा पावर क्या है कि किसी बिल को ना तो हाँ करे ना करे, क्या कर ले, प्रेसिडेंट के पास भेज दे। क्या करे, प्रेसिडेंट के पास भेज दे कि साहब प्रेसिडेंट डिसाइड करके बताएंगे, मेरे हाथ में नहीं। तो ये तीन चीजें कर सकता है। और प्रेसिडेंट भी जरूरी नहीं है उस बिल को पास करे, वो वीटो कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, गवर्नर का वीटो मान लिया जाएगा, भाई इस पे कोई डिसीजन नहीं देना, ठीक है। तो ये तीन चीजें इसमें यही लिखी हुई है। ही कैन इश्यू, he can issue an ordinance when the state legislature is not in session, ठीक है। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाते हैं, अगर स्टेट असेंबली नहीं है, तीनों सेशन नहीं है, तो वे भी क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। उसके टाइम ड्यूरेशन वही 6 महीने के लगभग रहेगी, या जैसे ही असेंबली बैठती है तो 6 हफ्ते के अंदर क्या नाम उसका पास होना जरूरी है। He can issue on all subject on which the state legislature is empowered to make laws, ठीक है। स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी पावर है, जितने भी आइटम्स लिखे हुए हैं 66, उन पे कानून, मतलब अगर असेंबली सेशन में नहीं है तो उस पे जो है ऑर्डिनेंस पास करने की इनको होती है। अब वो बोलेगा ये ऑर्डिनेंस पास क्यों करते हैं, जब चीफ मिनिस्टर को ये लगता है कि अभी सेशन नहीं है, असेंबली में मिलने में अभी 15-20 दिन बाकी है और एकदम से लोग नहीं आ सकते और आज के आज कानून बनाना जरूरी है, तो चीफ मिनिस्टर जो है वो कहेंगे किसको, गवर्नर को जाके साहब ये ऑर्डिनेंस पास कर दो आप मेरी तरफ से, और मैं इसको जो है पास करवा दूंगा जैसे ही मिलेगी। और अगर पास नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर उसके सब नल एंड वॉइड हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको प्रेसिडेंट में बता चुका हूं। As the session of the state legislature begun, the ordinance is present for discussion. If the legislature accept it, it becomes a law. But if the state legislature does not accept it, it becomes defunct. Defunct मतलब कि cancel हो जाता है. It will be considered cancelled after 6 weeks from the date of the beginning of the session of the legislature when the legislature cancelled this. ठीक है, 6 हफ्ते के अंदर अगर ये पास नहीं हुआ, 6 हफ्ते के अंदर ये पास नहीं हुआ, तो इसको ऑटोमेटिकली कैंसिल मान लिया जाएगा। दी गवर्नर, और 6 हफ्ते कौन से, असेंबली के आने के बाद, पहले नहीं, आने के बाद, मतलब आज जो है ऑर्डिनेंस पास किया, कर दिया, फिर मान लो 3 महीने बाद वापस से असेंबली मिली, जब सारे 200 सीटों वाले जो है कांग्रेस बीजेपी सब मिलकर आके बैठे, फिर ये बिल रखा जाएगा। सब जो है उस टाइम इमरजेंसी थी इसलिए पास कर दिया था ऑर्डिनेंस के नाम पे, अब जो है ये बिल इसको हम पेश कर रहे हैं, आप डिस्कस कर लो और वोटिंग कर लो। वोटिंग में अगर मेजोरिटी मिल जाती है 1/2 जितनी भी 100 होती है, ओके, तो बिल कंटिन्यू रहेगा, तो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ऑर्डिनेंस जो है वो क्या बन के बिल, और बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो कंटिन्यू रहेगा। और उस टाइम उसको वोट नहीं मिलते हैं तो बस वो उसी दिन कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी जो प्रोसेसिंग है पास करने की, ये 6 हफ्ते के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, जब असेंबली लगती है तब, ठीक है ना। बिल्कुल आपको जो है इसमें क्लियर होना पड़ेगा, सारी चीजें यही लिखी हुई है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ पढ़ा रहा हूं, हर चीज जो है उसको स्पेसिफिक जो मैं बोल रहा हूं, मैं कि ऐसा होगा तो ऐसा, ताकि आपका कोई भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनने की
बिल्कुल संभावना ही नहीं हो, पॉसिबिलिटी नहीं हो, ठीक है ना। आप पूछ लेते हो ना सर ये हो जाए तो वो हो जाए, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके हर एक क्वेश्चन का मैं पहले ही जवाब दे दूं, ठीक है। अब आपका ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि सारी चीजें जो है, बुक इतनी बड़ी है, ये व्हाइट व्हाइट देखो कलर साफ खाली पड़ा है, इस पे सारी चीजें लिख लो, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा वैसा होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। नहीं तो क्या होगा, अननेसेसरी फिर कंफ्यूज होने लग जाओगे, ये हो गया वो हो गया, ठीक है ना। The governor cannot pass ordinance on such subject on which the state legislature cannot make law without the assent of the president, ठीक है। स्टेट लिस्ट के अलावा और किसी मैटर पे जो है गवर्नर कानून नहीं बना सकता है, वो तो आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूं। फिर आता है फाइनेंशियल पावर्स। हाँ, अब कोई बोले कॉन्करेंट, हाँ कॉन्करेंट पे कर सकते हैं भाई, कॉन्करेंट पे कर सकते हैं, क्योंकि वो उस पर आपको पता है कि सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकते हैं। पर अगर सेंटर ने उसके ऊपर कोई कानून बना लिया ओवरलैप करता हुआ, तो चलेगी किसकी, सेंटर की। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। It is the governor's job to prepare the detail of each financial year and present it in the legislative assembly. No money bill can be presented in the state legislature without the prior approval of the governor. Money bill के लिए किसकी जरूरी है, गवर्नर की, वहां पे प्रेसिडेंट की या स्पीकर की। He can also present the demand of the supplementary budget. Supplementary budget क्या होता है, जैसा कि वहां कंसोलिडेटेड फंड पढ़ा था ना, कि भाई बजट के अलावा और कोई पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ जाए, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री बजट। Without the approval of the governor, no amount of state revenue can be spent. बिना गवर्नर के साइन के कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकते। ये पैसा कब ले लिया जाता है, बजट में ही ले लिया जाता है। The governor has the right to spend from the state's accumulated fund, but the approval of the legislative assembly is necessary for the expenses incurred by him. ये कह रहा है कि स्टेट का जो मेन खजाना है, उसके अंदर से गवर्नर जो है जब चाहे कोई भी चीज जो है पास कर सकता है, पैसे जो है वो यूज कर सकता है। फंड कहीं पे उसको बताना पड़ेगा कि ये यूज यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, ठीक है। वो सारी चीज असेंबली के अंदर जो है रखी जाएगी कि गवर्नर साहब ने जो है 100 करोड़ रुपए जो है बाढ़ के अंदर दे दिए या किसी गवर्नमेंट को इशू कर दिए, क्यों कर दिए, तो असेंबली में रखी जाएगी। मेजोरिटी मिलेगी, ऑब्वियसली बात है मेजोरिटी मिलेगी, क्योंकि जरूरत के लिए यूज किए हैं, मिलेगी तो ओके, नहीं मिलेगी तो फिर उसके ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन का रखा जाएगा और उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा होता नहीं है कभी। फिर है जुडिशियल पावर। By Article 161, the subject to which the executive power of the state extend, the governor can lessen the punishment of the person who has committed a crime against any of those subject. He advises the president on the appointment of the chief justice of the high court on the state. He appoints the district judge during his tenure and cannot be tried for criminal offence. इसके अंदर चार बातें आ रखी है। पहली बात तो कुछ पावर्स ऐसी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे गवर्नर जो है सजा को माफ कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा दे रखा है आपके कि भाई जो चीफ जस्टिस को जब अपॉइंट करते हैं, तो हाई कोर्ट के जज को जब अपॉइंट करते हैं किसी स्टेट के अंदर, तो ऐसा है कि प्रेसिडेंट पूछता है गवर्नर से, गवर्नर को राय देनी पड़ती है। पूछा है तो, नहीं पूछा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और पूछना भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। दोनों बात यहीं पे क्लियर करेंगे। फिर क्या है, फिर ये डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, मतलब उनके जो रिक्रूटमेंट लेटर है उस पर सिग्नेचर करते हैं जो परीक्षा में पास हो गए। और ही कैन नॉट ट्राई फॉर क्रिमिनल ऑफेंस, जैसा कि प्रेसिडेंट नहीं हो सकते हैं, तो उसी तरह जो है जब तक ये गवर्नर है वो 2 साल 5 साल जितने भी अमूमन 5 साल के लिए होते हैं, तब तक उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस जो है वो लागू नहीं हो सकता है, ठीक है। सिविल केस हो सकता है, पर उसके लिए जो है पहले नोटिस देना पड़ेगा 2 महीने का या 1 महीने का, ठीक है ना। चलिए, टू अलाउ लॉ सूट अगेंस्ट मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर के खिलाफ जो है केसेस चलाने के लिए राजी करना ना राजी करना, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट इन इट्स डिसीजन ऑन 5th November 2004 दैट इफ देयर इज केस अगेंस्ट एनी मिनिस्टर द गवर्नर कैन अलाउ हिम टू प्रोसिक्यूट इट इवन इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू ग्रांट इट। ये स्पेशल पावर है इसकी, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ ऐसा कोई आरोप लगता है, एलिगेशन लगता है कि इसने जो है कुछ वायलेशन किया है, इसने कोई जो है क्राइम किया है, इसने कोई भ्रष्टाचार किया है, तो उसके ऊपर जो है केस लगाने की अनुमति कौन देता है, किसके ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, किसी भी मिनिस्टर के ऊपर गवर्नर दे सकता है। फिर से सुनना, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल दे कि नहीं नहीं ये केस मत लगाओ, फिर भी गवर्नर लगा सकता है अगर उसने वास्तव में कोई गलत चीज की है तो, ठीक है। तो मिनिस्टर के ऊपर केस लगाना या नहीं लगाना, अगर ऐसा कोई आरोप आता है तो ये किस पे डिपेंड करता है, गवर्नर पे। ये इसकी स्पेशल चीज है, इसको अंडरलाइन कर लें। अदर पावर्स, the governor gives information to the president regarding the failure of the constitutional mechanism in the state and on the basis of his recommendation the president's rule is implemented, ठीक है। इस स्टेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में प्रेसिडेंट को बता देना, और प्रेसिडेंट को क्या करेंगे, इमरजेंसी लगा देंगे, ये आपको बताया।
ड्यूरिंग द इमरजेंसी द गवर्नर एक्ट एज द प्रेसिडेंट्स एजेंट, और उस इमरजेंसी के दौरान अगर इमरजेंसी लग जाती है तो गवर्नर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के एजेंट के हिसाब से पूरे स्टेट को चलाएंगे, ठीक है ना, फिर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, चलाएगा कौन, गवर्नर, ये मत बोल देना कि प्रेसिडेंट चला तो प्रेसिडेंट ही रहे, और किसके थ्रू, गवर्नर के थ्रू पूरे स्टेट को। The governor has a special duty for the state of Bihar, Madhya Pradesh and Odisha that he shall appoint a minister for the welfare program of the primitive tribe living in the state। 3 राज्य ऐसे हैं, कौन से, बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा, इनके अंदर गवर्नर को स्पेशल पावर है, अगर वहां की सरकारों ने, इन 3 स्टेट की सरकारों ने कोई स्पेशल आदिवासी मंत्री नहीं रखा, आदिवासी मतलब कि उन आदिवासी लोगों के लिए आदिवासी मंत्रालय नहीं बनाया, वैसे तो बनाते, मान लो नहीं बनाया है, तो गवर्नर अपने तरफ से किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी मेजोरिटी पार्टी के लीडर को जो है मिनिस्टर बना सकता है। क्यों, क्योंकि आदिवासी इन 3 राज्यों में ज्यादा है, तो उनके लिए अलग से मंत्रालय होना चाहिए ताकि उनकी बात भी सुनी जा सके। ये गवर्नर को पावर है, स्पेशल पावर, कहां पे, ओनली 3 राज्यों में। द गवर्नर ऑफ असम, आसाम एक ही बात है, यूजेस द राइट टू डिस्क्रिशन इन द मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गवर्नर ऑफ असम एंड द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ ट्राइबल रीजन ऑन द इश्यू ऑफ डिवीजन ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द माइंस। असम में क्या है, माइंस ज्यादा है, तो वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और होती है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और सरकार के बीच में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और सरकार के बीच में अगर कोई पैसे से रिलेटेड मामला आ जाता है कि भाई ये पैसा जो है वो आदिवासियों को जाएगा कि किसको जाएगा, वेलफेयर होगा या नहीं होगा, माइन से पैसा कहां जाएगा, उस पर भी डिसीजन लेने का पावर किसको है, गवर्नर। कौन से राज्य में, ओनली आसाम में, असोम जिसको आजकल कर दिया है, ओनली आसाम में। तो ये ऊपर वाले 3 राज्य अलग है, एक है, तो यहाँ पे जो है जो भी गवर्नर है उनको स्पेशल पावर्स। यहां पे आपका गवर्नर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका चीफ मिनिस्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो, जहां तक मुझे पता है मैंने क्लियर कर दिया है, आप पूछ लेना। थैंक यू, बाय बाय।